नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल प्रभु। अब लग रहा है कि वाकई में प्रो कबड्डी शुरू हो चुकी है। क्यों? क्योंकि नंबर 1, नंबर 2 पे जो टीम्स चल रही थी, दिल्ली, जयपुर, वो अब नीचे आ रही हैं। बुल्स ने नंबर 1 की जगह मजबूत बना ली है। पुनेरी पलटन फाइनली वो काम कर रही है जो ऑन पेपर उनसे हम उम्मीद कर रहे थे। तेलुगु टाइटंस का पिछला मैच उम्मीदें जगाने वाला था। तमिल तलाइवास 2 जीते और 1 उसके बाद बेहतरीन मुकाबला खेला। पॉइंट्स टेबल अब थोड़ा सा उथल पुथल दिखा रहा है। पटना पायरेट्स अब तक बहुत ज्यादा अच्छा कर नहीं पाई है। तो कुल मिला के कहानी का सार यह है कि जो टीमें पहले अच्छा कर रही थीं वो अब धीरे धीरे नीचे जा रही हैं। जो टीम्स एवरेज अबव एवरेज कर रही थी वो बेहतर कर रही हैं और अभी भी हर टीम के पास 13-13, 14-14 मैचेस बाकी हैं। यानी आगे आने वाला 1.5 महीना बहुत ही रोचक होने वाला है। स्वागत आप सबका एक्सचेंज 22 प्रेजेंट्स सुनील के सूत्र में। तो आज चूंकि फ्राइडे है, हर फ्राइडे और सैटरडे होते हैं 3-3 मैचेस, यानी कि ट्रिपल ट्रिपल पंगे। और आज सबसे बड़ा शाहकार, सबसे बड़ा धमाल, प्रदीप नरवाल, रेडिंग के प्रभु दिखेंगे फजल अत्रचली के सामने। ये माउथ वाटरिंग मुकाबला है, लारें टपकाने वाला मुकाबला है। एक तरफ गोट रेडर है, दूसरी तरफ वन ऑफ द गोट्स डिफेंडर हैं। वहां उस सूची में, फजल की सूची में हम मंजीत छिल्लर को भी ले सकते हैं, हम 1-2 नाम और ले सकते हैं। लेकिन प्रदीप और फजल की जंग अगर नहीं देखी तो कुछ नहीं देखा। 3 मुकाबले हैं आज की शाम। पटना पायरेट्स भिड़ेंगे यू मुंबा से, दबंग दिल्ली भिड़ने वाली है जयपुर पिंक पैंथर से, और फिर फाइनली यूपी योद्धास खेलेंगे पुनेरी पलटन से। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहले मुकाबले की। पटना पायरेट्स बनाम यू मुंबा। पटना का हालिया परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। 9 मैचेस उन्होंने खेले हैं, 3 जीते हैं, 2 मुकाबले टाई रहे हैं। लेकिन पिछले 4 में से एक भी मैच वो हारे नहीं। 1 टाई रहा और 3 जीत के आए हैं। पिछले मैच में आपने गुजरात जायंट्स जैसी मजबूत टीम को हराया। राम मेहर जी अपनी पटना के सामने थे और पटना पायरेट्स जीती है। क्यों? अच्छी चीजें क्या रही थी? सचिन तंवर बहुत बढ़िया खेले थे, उन्होंने सुपर 10 पूरा किया था। साथ में उनके सहयोगी रोहित गुलिया का अच्छा सपोर्ट मिला। ये दोनों रेडर पहले गुजरात जायंट्स में खेलते थे। क्या अच्छा नहीं रहा? डिफेंस ने फेल टैकल भर भर के किए, 14 फेल टैकल जहां तक मुझे याद आता है। और किस्मत अच्छी थी कि आपके रेडर्स चल निकले, वरना ये मैच आखिर में काफी रोचक चल रहा था। डिफेंस को थोड़ा और बेहतर करने की जरूरत है। जीत का सूत्र पटना के लिए 2 तरह से हो सकता है। पहला ये, क्योंकि सामने है यू मुंबा, और यू मुंबा के लिए पिछले मैच में तेलुगु टाइटंस के खिलाफ मैंने सूत्र दिया था कि लंबे रेडर्स इनको परेशान कर सकते हैं। सिद्धार्थ देसाई ने परेशान करके दिखा दिया। यहां पे लंबे रेडर हैं सचिन। उसका कारण यह है, जैसा मैंने पहले बताया था, कि यू मुंबा के डिफेंडर्स चूंकि सेट हो गए हैं, उनके कॉम्बिनेशन बन गए हैं। तो जब कॉम्बिनेशन बन जाता है, जब कॉन्फिडेंस आ जाता है डिफेंडर्स में, फिर आप एडवांस टैकल भी करने जाते हैं। और लंबा रेडर अगर एस्केप आर्टिस्ट हो तो वहां से वो पॉइंट्स चुरा सकता है, जो सिद्धार्थ देसाई ने लगातार करके दिखाया। वही काम क्या सचिन तंवर भी कर पाएंगे? क्योंकि यू मुंबा के डिफेंस को अगर आप एक बार अनसेटल करें, स्पेशली सुरेंद्र को बाहर बिठाएं, तो टीम थोड़ा सा दबाव में आती है। दूसरा जीत का सूत्र है इनके कॉर्नर्स के हाथों में। पटना के कॉर्नर्स कौन? एक तरफ शादलू, एक तरफ सुनील नरवाल। वो इसलिए क्योंकि यू मुंबा के रेडर भी अब फॉर्म में है। अब आप यू मुंबा को सिर्फ एक डिफेंस हैवी टीम नहीं मान सकते हैं। गुमान सिंह पिछला मैच खेले नहीं तो आशीष नरवाल ने सुपर 10 जड़ दिया। जय भगवान आपको लगातार पॉइंट लाके दे रहे हैं। हैदर अली इकरामी आपके लिए उपयोगी प्रदर्शन कर सकते हैं। तो दोनों कॉर्नर्स, सुनील और शादुलू और सुनील अगर कंबाइन होके खेले तो यू मुंबा के रेडर्स पर आप प्रेशर बना सकते हैं। एक्स फैक्टर इस मुकाबले में मुझे लगता है रोहित गुलिया हो सकते हैं। कमाल के खिलाड़ी हैं रोहित गुलिया। लेफ्ट से रेड करते हैं, और लेफ्ट से रेड करने का फायदा यह है कि जो एक लेफ्ट कवर में हरिंदर थोड़ी सी कई बार बदमाशी कर जाते हैं, या पिछला मैच राइट कॉर्नर बहुत अच्छा नहीं खेले, वहां से पॉइंट जुटा सकते हैं। और एक उपयोगी ऑलराउंडर हैं, डिफेंस में भी आपको पॉइंट दिलवा सकते हैं। सामने है इनके यू मुंबा। वो यू मुंबा जो ऑन पेपर लग रहा था कि अनुभव कहां है, वो यू मुंबा जिसने मैट पे अपने प्रदर्शन से हम सबको चौंकाया है। वेल डन यू मुंबा। कुल मिला के 9 मैच खेले हैं, 6 जीते हैं। पिछले 5 में से 4 मुकाबले जीते हैं। और कभी आप डिफेंस के बूते जीतते हैं, कभी रेडिंग के बूते, कभी टीम ऑलराउंड खेलती है। पिछले मुकाबले में आपने तेलुगु टाइटंस को हराया, कड़े मुकाबले में हराया, लेकिन आपको जीत मिली है। अच्छी चीज क्या हुई? पहले मैं खराब चीज का जिक्र कर दूं, गुमान सिंह खेले नहीं, सुना था हल्की फुल्की हेड इंजरी है। तो अच्छा यह हुआ कि उनकी जगह जो आशीष नरवाल खेले, सुपर 10 मार गए। सब्स्टिट्यूट प्रणय राणे आए, वो भी 6 पॉइंट ले गए। तो ये एक बड़ी अच्छी सूचना है यू मुंबा के लिए। उनके डिफेंडर्स ने मिलकर 13 पॉइंट लिए।
ये बहुत अच्छी खबर है। क्या अच्छा नहीं हुआ? गुमान सिंह चोटिल थे, हालांकि टीम को उनकी कमी नहीं खली। रिंकू नरवाल राइट कॉर्नर, एक मैच पहले बड़ा सुपर 10 लगाया था, पिछले मैच में खाता भी नहीं खोला। और जय भगवान टीम के बड़े डिपेंडेबल ऑलराउंडर, पिछले मैच में खाता नहीं खोला। जीत का सूत्र यू मुंबा के कॉर्नर्स के हाथों में रहने वाला है, सुरेंदर सिंह, हरिंदर सिंह, क्योंकि सामने से एक राइट और एक लेफ्ट रेडर की जोड़ी आएगी, सचिन तंवर और रोहित गुलिया। और सचिन तंवर को एडवांस टैकल नहीं करने की जिम्मेदारी सुरेंदर के ऊपर है। आपको अपने लेफ्ट कॉर्नर मोहित से कंबाइन होना है। मोहित अच्छी फॉर्म में है, और जब कोई डिफेंडर अच्छी फॉर्म में होता है तो वो अग्रेसिव टैकल करता है। सचिन पे वो नहीं करना है, अंदर बुला के कंबाइन करना है, थाइस पे अटैक करना है, या अगर डाइव लगानी है तो दोनों एंकल पे सटीक डाइव लगाए मोहित, उसी टाइम सुरेंदर हरिंदर की चेन आए। तो सचिन पे आपको कब टैकल करना है, कब टैकल नहीं करना है, ये सब सुरेंदर के हाथों में होगा। और चूंकि रोहित गुलिया आएंगे, वो भी काफी चपल हैं, तो लेफ्ट कवर हरिंदर का रोल ज्यादा अहम है। एक्स फैक्टर मुझे लगता है इस मुकाबले में टीम के ऑलराउंडर हैदर अली इकरामी साबित हो सकते हैं। पहला कारण तो चूंकि वो ऑलराउंडर हैं, बड़ी स्पीड से रेड करते हैं, डिफेंस में पॉइंट भी लेते हैं, हाथ भी बटाते हैं। दूसरा बड़ा कारण यह है कि सामने खड़े हैं शादलू। शादलू भले ही अब तक कातिलाना नहीं खेले, लेकिन उस टीम की डिफेंस उन पे काफी निर्भर करती है, उनका सम्मान करती है। और सामने जब एक और ईरानियन होता है, आपका कंट्री कजन होता है, तो थोड़ा सा अंदर की जो फीलिंग्स हैं वो मिश्रित हो जाती हैं। तो हैदर अली इकरामी अगर अपनी रेड में शादलू को ही आउट कर पाए, और चूंकि ईरान में एक साथ खेले हुए हैं, दोनों को एक दूसरे का गेम पता है, तो मुझे लग रहा है कि शायद हैदर अली इकरामी का आज कोर्ट पे रहना शादलू पे किसी तरह का प्रेशर बनाए। आप लोगों पे प्रभु कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए। आप लोग एक्सचेंज 22 की ऐप पे जाइए, उसका लिंक जो है मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डाउनलोड कीजिए, ये तीनों मैचेस देख लीजिए। मैच शुरू होने से कुछ घंटे पहले इन तीनों मैचेस की 6 के 6 टीम्स की खिलाड़ियों की सूची आपको मिल जाएगी कबड्डी के सेक्शन में। उनका बाय प्राइस है, उनका सेल प्राइस है, जैसे शेयर मार्केट में होता है। अगर आपको लगता है कि खिलाड़ी बाय प्राइस से ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा, उसे खरीदिए। अगर आपको लगता है कि वो खिलाड़ी नहीं चलेगा, सेल प्राइस से कम अंक कमा के देगा, उसे बेचिए। और एक रेडर एक टच पॉइंट के 6 पॉइंट लेता है, 6 पॉइंट लेता है, बोनस के 3 पॉइंट लेता है, एक डिफेंडर आपको एक टैकल के 12 पॉइंट देता है। तो उन सारी चीजों को वहां पढ़िए। बड़ी आसान, बड़ी प्यारी, यूजर फ्रेंडली ऐप है। कोई दिक्कत हो तो कस्टमर केयर को कॉल कीजिए। और इन 6 टीम्स में कौन से खिलाड़ी आपको खरीदने चाहिए, वीडियो में आगे मैं आपको बताऊंगा, तो ध्यान से इत्मीनान से वीडियो देखिए प्रभु। अब बात कीजिए दूसरे मुकाबले की। दबंग दिल्ली के सामने है जयपुर पिंक पैंथर्स। किसी समय इन दो टीम्स में ही होड़ थी नंबर 1 पे बने रहने की। अभी दबंग दिल्ली नंबर 4 पे है, जयपुर नंबर 5 पे है। दबंग दिल्ली पहले 5 मैचेस जीती, अगले 5 मैचेस हारी। तो क्या अब इनके 5 मैचेस जीतने की बारी आ रही है? देखिए, कंसिस्टेंसी, निरंतरता बनाए रखना बहुत मुश्किल और सबसे महत्वपूर्ण काम है प्रो कबड्डी में। दिल्ली का पिछला मैच जो हुआ था पुनेरी पल्टन से, क्लोज मैच पर आप 5 पॉइंट से हारे। उस मैच के स्टैट्स अगर आप देख लें प्रो कबड्डी की ऐप पे जाके, दिल्ली के और पुनेरी पल्टन के रेड पॉइंट्स में और टैकल पॉइंट्स में कोई लंबा चौड़ा अंतर नहीं है। लेकिन दिल्ली हारी कहां पे, क्या चीज अच्छी नहीं हुई, वो मैं पहले बता रहा हूं। बहुत ज्यादा बोनस पे खेले। जहां तक मुझे याद आता है 10-12 बोनस पॉइंट इनके आए थे, यानी कि लगभग 40% जो इनके रेड के पॉइंट हैं वो बोनस से आए थे। बोनस से पॉइंट मिलते रहते हैं, परफेक्ट स्कोर चलता रहता है, आपकी डुओ डाई रेड नहीं आती है, लेकिन आपके जो साथी बाहर बैठे हैं उनका रिवाइवल नहीं होता है। आप बोनस लेके आ गए, लेकिन उनका रेडर अगर आपको आउट करके चला गया, या आपने बोनस ले लिया और डिफेंस ने आपको आउट कर लिया, तो रिवाइवल कैसे होगा? जब लगातार बोनस पे आप खेलते हैं तो रिवाइवल नहीं होते, अंततोगत्वा टीम ऑल आउट होती है। 3 बार दिल्ली ऑल आउट हुई, 6 पॉइंट आपने पुनेरी पल्टन को सिर्फ ऑल आउट के दे दिए, और पुनेरी पल्टन 5 ही पॉइंट से जीती थी। तो ये चीज मुझे लगता है एक दबंग दिल्ली को थोड़ी बेहतर करने की जरूरत है। अब क्या चीजें अच्छी हुई थी वो भी जानना बड़ा जरूरी है। नवीन एक मैच पहले चोटिल हुए थे, वापस आए, जबरदस्त उन्होंने स्कोर किया, 16 रेड पॉइंट लिए। सेकंड रेडर आशु भी चले, 8 रेड पॉइंट लिए। थर्ड रेडर मंजीत भी चले, उन्होंने 5 रेड पॉइंट लिए। और कुल मिला के डिफेंस जो पिछले 4 मैचेस में दरक रही थी, बेहतर खेली, संयम के साथ खेली, 9 टैकल पॉइंट डिफेंस ने भी लिए। सामने चूंकि जयपुर पिंक पैंथर्स हैं, उनको भी जीत चाहिए, वो भी जीत की रिदम भूल गए हैं। दिल्ली के लिए जीत के सूत्र क्या होने वाले हैं? पहली चीज जो मैंने विस्तार से बताई कि आपको टच पॉइंट्स में भी जाना पड़ेगा, मंजीत को ज्यादा रेड देनी पड़ेगी, क्योंकि नवीन और आशु से ज्यादा टच पॉइंट लाने की हिम्मत इस बार
मंजीत ने दिखाई है। वैसे भी हर एक रेडर के अपने अपने स्किल हैं। नवीन भी सुपर रेड करते हैं, जंप और डुबकियां लगाते हैं, लेकिन मंजीत ऐसा खिलाड़ी है जो ज्यादा टच पॉइंट लाने में विश्वास रखते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आपकी 40 रेड आती है मैच में, तो ज्यादा नहीं तो 15 रेड 17 रेड आप मंजीत को दीजिए, क्योंकि अगर एक साइड से बोनस आ रहे हैं, दूसरी साइड से टच पॉइंट आने जरूरी हैं। सूत्र नंबर 2, विरोधी टीम की सबसे बड़ी मजबूती अर्जुन देसवाल, उन पे एडवांस टैकल नहीं जाने का है, क्योंकि आपके जो लेफ्ट कॉर्नर राइट कवर की जोड़ी कभी नरम कभी गरम खेलती है, उसका फायदा अर्जुन देसवाल उठा सकते हैं। तो अर्जुन पे एडवांस टैकल कतई नहीं करना है। डीप आए, अगर आप 5 के डिफेंस में खेल रहे हैं, यह भी एक रणनीति हो सकती है, तो अर्जुन को डीप बुला के उन पे कॉम्बिनेशन टैकल कीजिए। तीसरा सूत्र जो दिल्ली ने पिछले 1-2 मैचेस में किया था कि 5-2 की फॉर्मेशन से खेले थे, 5 डिफेंडर उतारे थे, बहुत ज्यादा चले नहीं। मुझे लगता है कि आपको एक मंजीत भी चाहिए, क्योंकि सामने वाली टीम में कातिलाना फॉर्म में एक ही रेडर है, तो उसके लिए आपको 5 डिफेंडर नहीं चाहिए। आप 4-3 की फॉर्मेशन से खेल सकते हैं, और मंजीत और आशु दोनों ये आपके उपयोगी ऑलराउंडर हैं, डिफेंस में हाथ बटाते हैं। एक्स फैक्टर, वाई फैक्टर, जेड फैक्टर नवीन रहने वाले हैं, क्योंकि इकलौता खिलाड़ी है जिसने 10 में से 9 मैचेस में सुपर 10 जड़ा है। इस एक मैच में चोटिल ना होते, वहां भी सुपर 10 लगाते। पंग दिल्ली के सामने है उनके पड़ोसी राजस्थान, यानी कि जयपुर पिंक पैंथर्स। अगेन बड़ी अच्छी रिदम में चल रही थी, फिर से इनकी रिदम टूट गई है। पॉइंट्स टेबल में नंबर 5 पे हैं, 9 मैच खेले हैं, 5 जीते हैं और 4 हारे हैं, और पिछले लगातार 3 मैच हारे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। दोनों टीमें दिल्ली और जयपुर अपनी जीत की तलाश कर रही हैं। जयपुर का पिछला मैच हुआ था बेंगलुरु बुल से, क्लोज मैच 37-31, लेकिन आप हार के आए हैं। उस मैच में 2 अच्छी बातें हुई, 3 अच्छी बातें हुई। एक तो ये कि अर्जुन देसवाल फिर चले, सुपर 10 लगाया। कैप्टन सुनील कुमार का एक और हाई 5। सुनील गुजरात में पिछले 1-2 सीजन बहुत अच्छा नहीं खेल पाए थे, जयपुर में आके उनके रंग बदल गए हैं, जो अच्छी बात है। और एक नए लेफ्ट कवर को शामिल किया गया, रेजा कोतुली निजाद, उन्होंने 4 पॉइंट लिए। लेकिन इन दोनों डिफेंडर्स को छोड़ दें तो बाकी बहुत ज्यादा डिफेंस का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, चाहे वो राइट कवर हो, चाहे वो लेफ्ट कॉर्नर हो। दूसरी बात जो अच्छी नहीं हुई, राहुल चौधरी और अजीत कुमार का प्रदर्शन हौसला बढ़ाने वाला नहीं रहा। राहुल की फॉर्म धीरे धीरे डिप कर रही है। फिर आप कई बार दूसरे खिलाड़ियों को भी मौका देते हैं, भवानी राजपूत उसमें आते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अजीत का चलना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो सर्टिफाइड लेफ्ट रेडर हैं, अर्जुन राइट रेडर हैं। तो राहुल अगर थर्ड रेडर की भूमिका में भी आए तो अजीत का सेकंड रेडर होना बड़ा जरूरी है। दूसरी बात, राइट कॉर्नर पे एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, क्योंकि साहुल कुमार अच्छा नहीं खेल पा रहे। तो ये डिफेंस का सेटल ना होना और सेकंड और थर्ड रेडर का नरम गरम खेलना जयपुर के लिए पिछले मैच में और उससे पिछले मैच में भी दिक्कत का कारण था। जीत का सूत्र रहने वाला है टीम के 2 डिफेंडर्स के हाथों में। कैप्टन सुनील कुमार राइट कवर, अंकुश राठी लेफ्ट कॉर्नर। क्यों? क्योंकि दिल्ली के 3 रेडर तीनों के तीनों राइट के रेडर हैं, नवीन, मंजीत, आशु। और राइट रेडर को रोकने का पहला काम लेफ्ट कॉर्नर और राइट कवर को करना पड़ता है। यहीं मंजीत सबसे ज्यादा हैंड टच की कोशिश करते हैं, यहीं से नवीन बोनस लाने की ट्राई करते हैं, यहीं से आशु भी पॉइंट लेने की कोशिश करते हैं। और सुनील चूंकि बढ़िया फॉर्म में है, अंकुश राठी के साथ उनका कॉम्बिनेशन चल निकला है। और अंकुश अग्रेसिव डिफेंडर हैं, जो अपने शुरुआती 2-3 सीजन में विशाल भारद्वाज लेफ्ट कॉर्नर पे अग्रेशन दिखाते थे, सेम अग्रेशन मुझे अंकुश राठी में दिखाई दे रहा है। एक्स फैक्टर मुझे लगता है इस टीम के लिए अर्जुन देसवाल हो सकते हैं। नंबर 1, आप अच्छी फॉर्म में हैं। नंबर 2, दिल्ली की डिफेंस पिछला मैच छोड़ दें तो उससे पहले लगातार 4 मैचेस में दरकी है। अर्जुन टॉल रेडर हैं, एस्केप जानते हैं, हैंड टच जानते हैं, बोनस जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। दिल्ली की डिफेंस को अगर परेशान किया तो जीत आपकी हो सकती है। अंत में बात करते हैं उस मुकाबले की जिसका आपको, मुझे, आपके दोस्तों को, मेरे परिवार को, उनके दोस्तों को, उनके रिश्तेदारों को, सारे कबड्डी फैंस को बड़ी बेसब्री से इंतजार है। प्रदीप बनाम फैजल, यूपी योद्धास बनाम पुनेरी पलटन। हालांकि दोनों टीम्स की हालिया फॉर्म जुदा जुदा है। यूपी योद्धा एक मैच जीतते हैं, एक हारते हैं, एक जीतते हैं, एक हारते हैं। पुनेरी पलटन लगातार 6 मैचेस हो गए, अब तक अनबीटन चल रहे हैं, कमाल की फॉर्म में है, पॉइंट्स टेबल में नंबर 2 पे पहुंच गए हैं। लेकिन जब जब प्रदीप नरवाल एक्शन में होते हैं तो हम सबकी बाँछें खिल जाती हैं। प्रदीप और फजल एक लेफ्ट रेडर, एक लेफ्ट कॉर्नर, एक गोट रेडर है, एक वन ऑफ द गोट्स डिफेंडर है। यूपी योद्धास निरंतरता की कमी है। 8 मैच खेले हैं, 4 जीते हैं, 4 हारे हैं और पॉइंट्स टेबल में नंबर 9 पे फिलहाल खुद को पा रहे हैं। पिछले 5 मैच जीत हार, जीत
हार जीत। तो निरंतरता से नहीं खेल पा रहे, वो एक चिंता की बात है। पर पिछला मैच आप जीत के आए हैं, तेलुगु टाइटंस को आपने 43-24 बड़े मार्जिन से हराया है। अच्छा क्या हुआ, हमने प्रदीप नरवाल की डुबकी देखी, विंटेज प्रदीप नरवाल हमें देखने को मिले। हालांकि कुछ मित्र कह रहे थे कि उन्हें सब्स्टिट्यूट नहीं करना चाहिए था, सुपर 10 लगाने देना चाहिए था। ठीक है, कोच साहब की अपनी सोच है। मुझे लगता है कि चूंकि प्रदीप ने अपना काम कर दिया, वो डुबकी लगा गए, वो मल्टी पॉइंट रेड कर गए, तो अब उनको बचाइए। क्योंकि उसके बाद जब कोच ने पूरी टीम चेंज की, तेलुगु टाइटंस अलग रंग में खेल रहे थे। उन्होंने बहुत अग्रेसिव एडवांस टैकल करने शुरू किए। तो ऐसा ना हो कि आपका मेन रेडर, हमारा सबसे बड़ा सुपरस्टार रेडर, कहीं गलत टैकल के कारण इंजर्ड हो जाए। तो शायद कोच एक सुपर 10 के बदले में पूरा सीजन उनसे अच्छा खिलवाना चाहते थे। दूसरी अच्छी बात, सुरेंदर गिल जबरदस्त फॉर्म। इस सीजन में जो खिलाड़ी अच्छे से स्टार वाले उस लेवल पे जा सकते हैं, सुरेंदर गिल उसमें से जरूर हैं। गुजरात के राकेश उसमें जरूर आएंगे, और भी 2-3 खिलाड़ी हैं जिनकी मैं चर्चा करूंगा एक अलग वीडियो में। पर सुरेंदर गिल रियली वेल डन, 13 रेड पॉइंट आपने लिए और दोनों कवर चले। गुरदीप लेफ्ट कवर पे जो नए आए हैं, उन्होंने हाई फाइव लगाया, आशु ने भी हाई फाइव लगाया, दोनों ने मिलकर 11 टैकल पॉइंट लिए। जो चीज अच्छी नहीं हुई, बस एक चीज अच्छी नहीं हुई, नीतीश कुमार नहीं चले, खाता भी नहीं खोला यूपी योद्धास के राइट कॉर्नर और टीम के कैप्टन ने। बाद में अबूजार भी आ गए थे। हालांकि अबूजार कभी लेफ्ट इन पे खेल रहे थे, कभी राइट कवर पे खेल रहे थे, लेकिन नीतीश का ना चलना ये मेरे लिए पर्सनली एक चिंता की बात है, क्योंकि नीतीश बहुत कमाल के डिफेंडर हैं। उम्मीद है आज बेहतर खेलेंगे। जीत का सूत्र अब क्या होने वाला है? अब देखिए, पुनेरी पलटन की सबसे बड़ी मजबूती आती है उनके लेफ्ट कॉर्नर में। फजल अत्राचली एज अ लीडर जो टीम को साथ लेके चलते हैं, अपने डिफेंस को जिस तरह से बताते हैं कब टैकल करना है, कब टैकल नहीं करना है, हर रेड से पहले रेडर को जो कॉन्फिडेंस देते हैं, जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उस चुनौती को काटना सबसे पहला सूत्र है यूपी योद्धास के लिए। और वो काम कौन करेंगे? सुरेंदर पाजी करेंगे। राइट रेडर हैं, स्पीड है, एस्केप की क्षमता है, हाइट बहुत अच्छी है। जाइए, फजल को थोड़ा बाहर बुलाइए, जब वो डाइव लगाने की ट्राई करें, फुर्ती से एस्केप करके आइए। या चूंकि पुनेरी पलटन के राइट कवर में अभी भी दिक्कत है, वो मैं डिटेल में बाद में बताऊंगा। राइट कवर अभी ज्यादा प्रेशर बनाएंगे नहीं सुरेंदर पर, तो डीप आइए, फजल को हैंड टच की ट्राई भी कीजिए। मुद्दे की बात यह है कि जैसे भी हो, फजल को मैट से बाहर रखिए। उनके बाहर जाने में एक तो टीम को लीडर की कमी महसूस होती है, दूसरा मेन डिफेंडर चला गया, बाकी डिफेंस प्रेशर में आता है। का सूत्र है दोनों कवर्स के हाथों में, क्योंकि सुमित भले ही कंसिस्टेंट खेल रहे हों, कातिलाना नहीं खेल रहे, नीतीश का फॉर्म अभी चिंता की बात है। तो दोनों कवर्स, आशु और गुरदीप, दोनों ने हाई फाइव लगाए हैं, दोनों पिछले 2-3 मैच अच्छा खेले हैं। और सामने पुनेरी पलटन के लिए राइट और लेफ्ट की जोड़ी है, आकाश शिंदे और मोहित गोयत। असलम खेलें तो वो भी लेफ्ट से रेड करते हैं। तो दोनों कवर्स को, इन दोनों रेडर्स को टारगेट करना पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है, क्योंकि ये बोनस भी लेते हैं, ये टच पॉइंट भी लेके जाते हैं, ये टो टच भी करते हैं, अपना एंकल छुड़ा के भी दौड़ते हैं। तो दोनों कवर्स का रोल आकाश को, असलम को, मोहित को रोकने में बहुत बहुत अहम होने वाला है। और जो एक्स फैक्टर है इस टीम के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ रेडिंग के प्रभु हैं, प्रदीप नरवाल। क्योंकि नंबर 1 अच्छी फॉर्म में है, नंबर 2 पुनेरी पलटन के डिफेंस में सिर्फ अगर 2 कॉर्नर्स छोड़ दें, फजल और सोमवीर, कवर्स में अभी भी दिक्कत है। और भले ही प्रदीप लेफ्ट से रेड करते हैं, आपने अगर एक साइड के डिफेंस को भी काटा, उधर से सुरेंदर लगातार पॉइंट लाएंगे, तो आप पुनेरी पलटन को प्रेशर में ला सकते हैं। बात करते हैं फजल अत्राचली की टीम पुनेरी पलटन की, जो अद्भुत फॉर्म हम उनसे उम्मीद कर रहे थे सीजन शुरू होने से पहले, एग्जैक्ट वो चीज दिखा रही है। पहले 3 में से 2 मैच ये टीम हारी थी, एक भी जीती नहीं थी। पिछले 6 में से एक भी मैच ये टीम हारी नहीं है। कुल मिला के 9 मैच खेले हैं, 5 जीते हैं। 2 शुरू में हार गए थे, 2 मुकाबले टाई हो गए हैं। अब लग रहा है कि ये वो असली पुनेरी पलटन है जो हमें ऑक्शन के बाद पेपर पे दिखाई दे रही थी। पिछला मैच आपने दबंग दिल्ली को हराया, बेहतरीन तरीके से हराया। और जो अच्छी बातें इनके साथ रही, असलम के ना खेलने के बावजूद सुपर 10s में कमी नहीं आई। आकाश शिंदे आए, असलम लेफ्ट रेडर हैं, आकाश भी लेफ्ट रेडर हैं, और वो भी सुपर 10 कर गए। मोहित गोयत राइट रेडर, वो भी सुपर 10 कर गए। दोनों कॉर्नर्स फजल और सोमवीर बेहतरीन खेले। तो बहुत कम ऐसी चीजें हैं जो टीम के लिए खराब हुई हों। संकेत सावंत लेफ्ट कवर, वो भी टैकल पॉइंट ले गए। एक चीज जो अच्छी नहीं हुई वो है राइट कवर अभिनेश नागराजन का खराब खेलना।
आप में से कई उनके फैन पूछ रहे थे कि अभिनेश नागराजन कहाँ हैं, क्योंकि पिछले सीजन में अभिनेश और संकेत की जोड़ी बहुत अच्छा खेली थी। जैसे सुनील परवेश अच्छा खेलते थे या जयदीप मोहित की जोड़ी हरियाणा के लिए चली थी, वही काम अभिनेश और संकेत ने किया था। लेकिन शायद इस सीजन में पहले मैच का प्रेशर है कि अभिनेश नागराजन आए और 6 या 7 इनफैक्ट फेल टैकल वो करके चले गए, खाता भी नहीं खोला। उम्मीद है इस मैच में बेहतर खेलेंगे। जीत के सूत्र, सबसे पहली बात आपको थर्ड रेडर की भूमिका सॉर्ट करनी है, क्योंकि अब तक नबी बख्श ने रेडिंग में तो कतई प्रभावित नहीं किया है। डिफेंस में जो वो काम कर रहे हैं, मुझे लगता है वो काम मोहित गोयत भी कर सकते हैं, वो असलम भी कर सकते हैं, वो आकाश भी कर सकते हैं। तो क्या अभी भी नबी बख्श को टीम में जगह मिलेगी? वैसे बंगाल के लिए दीपक हुड्डा भी ज्यादा नहीं चल रहे थे। अभी 2 दिन पहले उन्होंने 9 रेड पॉइंट भी लिए और 2-3 टैकल पॉइंट भी लिए। तो हो सकता है नबी बख्श को भी ऐसे एक बड़े मैच का इंतजार हो, लेकिन ये मैच नबी बख्श के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अगर असलम फिट हो गए तो आप आकाश को कैसे बाहर निकालेंगे, आप मोहित को बाहर कैसे निकालेंगे और नबी बख्श को कैसे खिलाएंगे? एक प्यारी सी मुश्किल है, मीठी सी मुश्किल है पुनेरी पलटन के कोच के लिए। दूसरा काम आपको यह करना है कि विरोधी टीम के रेडर्स को टारगेट करना है, प्रदीप नरवाल और सुरेंदर गिल, और इनको टारगेट करने का काम दोनों कॉर्नर्स के पास है, फजल और सोमवीर, क्योंकि प्रदीप लेफ्ट के रेडर हैं, सुरेंदर गिल राइट के रेडर हैं, और इन दोनों के ऊपर ही जिम्मेदारी है। ये दोनों बेहतर काम कर रहे हैं। तीसरा काम आपको यह करना है कि विरोधी टीम के कवर्स ही अच्छी फॉर्म में हैं, आशु और गुरदीप, उनको आप बाहर निकालिए। और चूंकि आशु गुरदीप पे जिम्मेदारी है आकाश और मोहित को रोकने की, तो इधर मोहित और आकाश पे जिम्मेदारी है आशु और गुरदीप को टारगेट करने की, क्योंकि नितेश अब तक बहुत ज्यादा अच्छा खेले नहीं है, और जब नितेश अच्छा नहीं खेलेंगे तो सुमित का कॉन्फिडेंस भी गिरता है। एक्स फैक्टर इस टीम के लिए मुझे लगता है मोहित गोयत रहेंगे। नंबर 1 आप कमाल की फॉर्म में हैं, नंबर 2 आप एक उम्दा ऑलराउंडर भी हैं, और नंबर 3 सामने वाली डिफेंस के कॉर्नर अभी बहुत ज्यादा हौसला नहीं बढ़ा रहे हैं। और मोहित जिस स्पीड से रेड करते हैं, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर जाते हैं और फिर एस्केप करते हैं, अगर उन्होंने विरोधी टीम के डिफेंस को तोड़ा तो फजल और प्रदीप की इस जंग में फजल का पलड़ा भारी हो जाएगा। आप भी अपना पलड़ा भारी कर लीजिए प्रभु। Exchange22 ऐप पर कौन कौन से खिलाड़ी खरीदने हैं उनकी सूची में आपको बता देता हूं। पहला मैच पटना और मुंबा का है। सचिन तंवर, रोहित गुलिया जरूर लीजिए, इनकी जोड़ी कमाल कर रही है। यू मुंबा में आशीष नरवाल बहुत अच्छी फॉर्म में है, साथ में पाजी को ले लीजिए, सुरिंदर सिंह को। दूसरे मैच में दबंग दिल्ली के तीनों रेडर आपके पास होने चाहिए, नवीन एक्सप्रेस, मंजीत शर्मा, आशु मलिक। जयपुर पिंक पैंथर्स के लिए उनके डिपेंडेबल 2 खिलाड़ी, सुनील कुमार डिफेंडर, अर्जुन देसवाल उनके मुख्य रेडर। और यूपी योद्धास में तो आंख बंद करके कान बंद करके प्रदीप नरवाल और साथ में सुरेंदर गिल, ये दोनों आपके पास होने चाहिए। पुनेरी पलटन में मोहित गोयत डेफिनेटली, आकाश शिंदे ये मैच जरूर खेलेंगे डेफिनेटली। असलम के बारे में पुनेरी पलटन की टीम ने सोशल मीडिया पे लिखा था कि शायद वो कुछ गेम्स ना खेलें, तो असलम को मैं मान के चल रहा हूं ये मुकाबला नहीं खेलेंगे, पर आकाश शिंदे उनकी कमी पूरी कर रहे हैं। और आप लोगों ने तो कोई कमी छोड़ी नहीं है, जो आप प्यार बरसाते हैं कमेंट्स में, वो बहुत हौसला बढ़ाता है, प्रोत्साहित करता है। तो ऐसे ही प्यार और संवाद बनाए रखिए, प्रोत्साहित करते रहिए। जय हिंद।